JBKSS को सभी जनता वोट देगी, अगर देगी तो क्यों देगी? बिल्कुल। हम लोग JBKSS झारखंडी मुद्दे के साथ हम लोग बाहर निकले हैं। चाहे झारखंड की भाषा संस्कृति हो, जल जमीन जंगल हो, या यहाँ के रोजगार हो, उन्हीं के मुद्दों को लेकर आज हम लोग यहाँ तक आए हैं। हमारा उम्मीद भी नहीं थी कि हम लोग 50 लोगों के साथ जो आंदोलन को आगाज़ किए थे और आज वो इतना हाईलाइटेड होगा। तो हमें मतदान करना इसलिए क्योंकि हम लोग झारखंडियत की बात करेंगे। वो किस कौम का होगा, किस संप्रदाय का होगा, किस जाति का होगा, किस क्षेत्र का होगा, मायने नहीं, वो हमारी तो मुद्दा झारखंड है। यदि आज हम अभी आप जिस क्षेत्र विशेष बात बताता हूँ, क्योंकि आज ठीक है जो भी है, अगर मेरे नाम के पीछे का सरनेम अगर हटा दिया जाए तो ईमानदारी से बोलिए आप हर झारखंडी हमसे प्रेम करेगा कि नहीं? जिस मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, जिस तेवर के साथ हम बात कर रहे हैं, जिस अंदाज में हम DCSP को चुनौती दे रहे हैं, जिस अंदाज में हम टाटा की बखैया उधेड़ दे रहे हैं, उसमें सिर्फ मेरा महत्व टाइटल हटा के आप बात कीजिए, हर कोई हमसे प्रेम करेगा। लेकिन जैसे ही टाइटल खंगालता है लोग जातिवादी हो जाते हैं, क्योंकि भारत का 3000 साल की व्यवस्था है जात की, इससे लोग तो छूट नहीं सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हमारे जो मुद्दे, हमारी लड़ाई है सब किस झारखंडियत को बचाने की है। क्या यहाँ एक समुदाय के लोग ही रहेंगे? नहीं ना रहेंगे, सब एक दूसरे के पूरक है। साफ शब्दों में ये पंजा है, ये पांचों उंगलियां, जिस प्रकार ये पंजा खूबसूरत दिखता है और ये बलवान बनता है जब पांचों उंगलियां सलामत हो, तो सभी उसी प्रकार हमारे सभी लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक अपने हक अधिकार को समझेंगे नहीं, और अगर आज नहीं समझेंगे और अगर इसी तरह जातिवाद का आरोप लगाएंगे, इसी प्रकार अगर टांग खींचने का आरोप लगाएंगे, तो देख ही सकते हैं 23 वर्षों में झारखंड की पॉलिटिक्स ने क्या दिखाया है। आज हमारा जो अभी आप गैराबाद जमीन की बात कर रहे हैं, गैराबाद कैसे सरकारी हो सकता है? वो आपके बाप दादा ने कोड़ के रखा है। गैराबाद और गैरमजरूआ का मतलब क्या है कि जिस जमीन पर हम हल चला नहीं पाए, क्योंकि उस समय जनसंख्या हमारी कम थी, तो उन्होंने जब हल नहीं चला पाए, वो खाली छूट गया, वही ना GM लैंड बना है भविष्य के लिए। तो वो जमीन सरकारी जमीन जैसा कुछ नहीं होता है। सरकार 1947 से बनी है, उससे पहले से जमीन हमारी है। तो इसलिए इन चीजों को आज झारखंड के लोगों को समझना होगा। और गोविंदपुर तो हमको स्पष्ट लगता है, ये लोग गोविंदपुर के बाद अब धीरे धीरे बरवड्डा तो चाची होते हुए GT रोड में कब्जा करेंगे। इसलिए आज है एकदम स्ट्रिक होकर लड़ाई लड़ना है, और हम तो चाहेंगे सभी वर्ग के लोग सामने आए और सबसे पहले अपनी जमीन को बचाएं, क्योंकि भाषा, संस्कृति और सभ्यता जमीन में पैदा होती है, ना कि हवा में पैदा होती है, ना पहाड़ में पैदा होती है, जमीन में। तो सबसे पहले अपनी जमीन को बचाएं, अपने आप को बचाएं, फिर अपनी नौकरियों को बचाएं, अपने तरीकों को बचाएं, तभी जाके झारखंड बचेगा। और नहीं तो जो व्यवस्था आज आए कायम हो रही है, जो लोग भले दलील देते हैं, तर्क देते हैं कि नहीं भारत एक संवैधानिक देश है, कोई कहीं रह सकता है, उनको बोले ना हमारे लोग महाराष्ट्र में कई बित्ता जमीन चोरी किए, बोलिए हम डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। जो लोग भाषण देते हैं इस प्रकार का कि पूरा भारत में कोई कह रहे हजारों हजार एकड़ बन एकड़ जमीन कब्जा कर लिया है, हजारों हजार एकड़ मैंने गैर मजरूआ जमीन के लोग कब्जा करके रखा है, ये दबंगई है। दबंगई नहीं, अंग्रेजों से भी बुरा शासन बाहर के लोग यहाँ के कर रहे हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि लोग इसलिए हमें मतदान करें, क्योंकि हम हर मुद्दे से हम लोग जो भी सामने वाला हम लोग टकराने के लिए तैयार है। नहीं तो आज के डेट में बोलिए ना, आज हम लोग कोयला पर लेकर चाहे जो सामने खड़ा हो, यूपी या बलिया का मेंशन हम लोग खुल के बोले कि नहीं बोले। आज इतनी राजनीति, हमारे लोग विधायक चुन के गए, किसी के जुबान से अगर एक शब्द आया हो तो बताइए। इतने बड़े बड़े टाइगर और बड़े बड़े धुरंधर विधायक इसी कोयलांचल ने पैदा किए, बताइए कब उन्होंने कोयला के विषय पर खुलकर लताड़ा हो, नाम लेकर बोला, हम लोग नाम लेकर चिन्हित करके बोले। और आपको जानकारी बता दें, हमारे कुछ साथियों को यूपी से टेलीफोन आया है कि आप लोग गलत आग में हाथ डाल रहे हैं। हम बोले जब डाल दिए हैं तो डाल दिए हैं। कोयला पर तो ढुल्लू माँ तो पूरा गरजता है। तीसरा सवाल, देखिए मुझे लगता है कि उनको बोलिए पहले सदन में भी आवाज सदन में रखते हैं, ठीक है, लेकिन पहले उनको स्वयं आकलन करना चाहिए कि उस कारोबार में आपका योगदान है कि नहीं। ये बताने की चीज नहीं है, उनको स्वयं आकलन करना चाहिए। तीसरा सवाल, पहाड़, जल, जमीन, जंगल खत्म होता जा रहा है, कहीं ना कहीं एक नेता भी जिम्मेदार है। इसीलिए जनता का विश्वास नेता के प्रति उठता जा रहा है। आप नेता हैं या झारखंड का बेटा है, क्या अपने माटी की रक्षा कर पाएंगे? देखिए, ये तो महाधिवेशन 44 डिग्री के टेम्परेचर ने बता दिया कि हम लोग नेता नहीं, क्योंकि आज के डेट में नेताओं को सुनने के लिए लोग नहीं जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी आए थे, तो मेरी देखिए बगल में चाची है, सैया का काम करती है, इनको बोला अगर नहीं जाइएगा तो आपका कुछ दिन का पेमेंट काट लेंगे। एकदम सही बात। अगर नेता की बात होती तो हमारी चाची बगल में वो नहीं, हमारी भाभी भी है, वो शायद आंगनबाड़ी में है। इस प्रकार हमारे गाँव से लगभग 10 महिलाएं गई थी, बसों को बोला गया था कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका पेमेंट काट लिया जाएगा। तो नेता की सभा में इस प्रकार भीड़ होती है, लेकिन 44 डिग्री के टेम्परेचर में जो हमें प्यार मिला उससे स्पष्ट है हम लोग झारखंड का बेटा है, और जल जमीन जंगल बचाने की लड़ाई को मजबूती मिला है। तो निश्चय ही जितना हम लोग का प्रयास रहेगा, अंतिम सांस तक रहेगा, हम लोग आखिर करेंगे क्या? अगर बचाएंगे नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या इसके सिवा हम लोग कहीं जा पाएंगे? वे बड़े बड़े बिल्डर जो यूपी बिहार के दबंग आए, वो अपना गाँव भी है, उनका सुंदर गाँव है, उस गाँव में जाके रह लेंगे, लेकिन हमारे लोग कहाँ रहेंगे? अभी राज्य को छोड़ दीजिए, केंद्र से हम लोग देखते आ रहे हैं कि टोन मारामारी जो होता है नेता लोग में, हमने देखा पूर्णिमा सिंह ने आप लोगों को टोन मारा, बेबी महतो और कोई एक महतो लेडी थी,
उन्होंने पूर्णिमा सिंह को अच्छा टोन मार, तो ये सब से क्या अच्छा होगा या बुरा होगा? देखिए हम लोग क्या इसमें देखिए, आपको सबसे दिख रहा है? पहला बात, चाहे पूर्णिमा जी रहे या फिर राज सिन्हा जी रहे या पीएन सिंह जी रहे, एज ए ह्यूमन बीइंग उनका सम्मान है, वो भी इंसान है। उनकी इंसान जो मानवीय छवि है उस पर हमारा कोई ना प्रश्न है ना रहेगा, लेकिन उनके जो राजनीतिक छवि है, जो राजनीतिक दायित्व है, उस पर हमारा सवाल क्यों नहीं रहे? आपको हमने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली भेजा, राज्य की विधानसभा में भेजा, तो वहां आपने कभी इस विषय में बात रखा? आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ के लोगों के विषय में कभी बात रखा? वहाँ के लोगों के रोजी रोजगार के विषय में बात रखा? आप क्या कर रहे हैं उल्टा, अपने लोग, आप जहाँ से हैं वहाँ से आपका नाता टूटा नहीं और बार बार कहते हैं हम झारखंडी है, वहाँ के लोगों को आप लाकर यहाँ स्थापित कर रहे हैं, और ये तो सच्चाई है। तो अगर आप यही कंटिन्यू करते रहेंगे तो यह क्षेत्र डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? इसीलिए मेरा मानना है राज्य की अगर सीमा है, और नहीं तो खोल दीजिए ना, पूरा दुनिया को खोल दीजिए। एक जिस प्रकार आज 250 साल पहले कोई देश नहीं होता था, देश नहीं होता, कबीला, सब लोग कबीला में रहते थे, जहाँ जाते थे अपना तंबू गाड़ते थे, भोजन करते थे, अपना रहते थे परिवार के साथ, फिर उठ के दूसरे ठिकाना ले लेते थे। 250-300 साल पहले कोई देश नहीं था, भले उस जगह का नाम होगा लेकिन देश जैसा कोई नहीं था। तो अब कर दीजिए वही चीज, आज भी सीमाएं खत्म कर दीजिए, ना बिहार रहेगा, ना बंगाल रहेगा, ना झारखंड, कोई कहीं जाके रह सकता है। लेकिन यदि राज्य बना है और यदि उसमें झारखंड राज्य भी है, तो मेरा मानना है झारखंड को बैरियर लगाना ही होगा, ताकि बाकी जो लोग हैं यहाँ इसलिए ना प्रवेश करे कि ये सरल लोग हैं, और ये हैं सरल लोग, ये भोले भाले लोग हैं, तो इस बात को मानना होगा। अगर ये भोले भाले लोग नहीं होते तो 12 लाख मजदूर बाहर नहीं होते। हमारे यहाँ 10,000-15,000 फैक्ट्री एक जिला में, जबकि बीसीसीएल यहाँ है, बीसीसीएल यहाँ, ईसीसीएल यहाँ, एनटीपीसी यहाँ, बीटीपीएस यहाँ, सिटीपीएस यहाँ, कितने कितने उद्योग यहाँ है। यदि हमारे लोग थोड़ा सा भी दबंग होते, यदि उनमें थोड़ा सा भी माने हिंसात्मक भावना होती, तो लट्ठा गाड़ के खड़ा होते हैं और अपना अधिकार छीन के लेते हैं। वो प्रदेश चले जाते हैं, विदेश चले, चलो भाई शांति से कमाने। अभी एक बात हम कह चाहे कि हमारे रुके, ये अभी हमरा के बगल में एगो वॉल्वो हो, एगो वॉल्वो फैक्ट्री, ओकर में एकदम हमरा घरे में हो, समझ ली, ओकर में हमरा ने उजाओ कि हमरे गांव के एक भी आदमी है, चलिए सही, एक भी आदमी, उसके लिए लड़ाई लड़ा जाएगा। दादा जब आ रहे हैं तो लड़ाई लड़ा जाएगा। चौथा सवाल, आप एक क्रांतिकारी बनकर आंदोलन कर रहे हैं, आपको जन समर्थन भी आपको अच्छा मिल रहा है, क्या आपको सफलता मिलेगा? आपका असल उद्देश्य क्या है? देखिए हम लोग का तो असल उद्देश्य है कि झारखंडियत बचे, जो अन्य राज्य के लोग धीरे धीरे, जैसा कि एक गुप्त जानकारी मिली है, 36,000 लोग प्रत्येक साल यहाँ स्थापित हो रहे हैं, यानी 36,000 लोग हमारे अधिकार को बराबर छीनेंगे, वे लोग स्थापित होंगे, यहाँ के हो जाएंगे, उनके पास हमारा अधिकार जाएगा, और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं झारखंड डिस्टर्ब हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि झारखंड के लोग कहीं ना कहीं औपनिवेशिक शासन